पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ हिंदुस्तान में मोहम्मदन के अलावा हाँ। कोई आतंकवादी दिखाओ बोलो। क्यों ऐसा कैसे बोलते हो आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत हिंदुओं के बच्चों को अरे देखा हूँ यार, साले बदमाशी मैं करते हैं। 9,000 में 900 आदमी मोहम्मदन आतंकवादी, 900 आदमी मोहम्मदन आतंकवादी। हम मानते हैं, इस बात को समर्थन देते हैं। 900 हजार में 900। पंजाब में 32,000 जो औरतें निकाह करके पाकिस्तान से आई। मैं एक प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देश में मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में 1,000 पे 900 मोहम्मदन आतंकवादी हैं। हाँ, बाकी और जाति के 10 में केवल हिंदू नहीं, हाँ सिख ईसाई भी हैं। हाँ 10 मिलेंगे। 10 में सिख ईसाई भी, 90 केवल मोहम्मदन आतंकी के रूप में मिलेंगे। पूरे विश्व की मैं रूपरेखा दे रहा हूँ आपको। अच्छा, जैसे पंजाब में 32,000 औरतें मिली हैं, कि पंजाब पाकिस्तान में निकाह की और यहाँ चली आई। छोटा सा प्रदेश है। हाँ, अभी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश हो गया। पूरा हिंदुस्तान में नहीं है, आधा पाकिस्तान में है, आधा पाकिस्तान में है पंजाब, हाँ आधा हिंदुस्तान में है। हाँ ठीक, हाँ इतना बड़ा प्रदेश है। हाँ 230 सीटें हैं। हाँ वहाँ जो मान सिंह मुख्यमंत्री है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या आज सबको झुकना पड़ा केवल ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में। हाँ, कि तुम धर्म पूछ कर मारे हो। पूरे विश्व को, इंडिया को नहीं, हाँ। पूरे विश्व को झुकना पड़ा इसी नाम पर। चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जो इसके मददगार है, जो इनके दुश्मन है। पाकिस्तान को सबको झुकना पड़ा मोदी के सामने, कि जो मोदी के सामने, जो इंडिया के सामने नहीं, मोदी के सामने झुकना पड़ा। और मोदी माने इस बात को? मोदी ने माने, जब तो आज मौका दिया लड़ने फिरने वाले काम दोबारा फिर आया। मतलब मुमकिन हर काम को करना है। पूरे विश्व में विख्यात है। मोदी से बढ़ के कोई नेता नहीं, ये पूरी विश्व का नेता मान चुका है। विश्व का नेता, सही बात बोले आप, इस बात को हम भी समर्थन देते हैं। विश्व का नेता मान चुका है। विश्व का नेता तुम चाहे तुम लाल जी काका, जैसे आप कह रहे हो इस बात को कि जो है मोदी आज गड़बड़ करवा रहे हैं। कोई नेता नहीं है, कल वही नेता था। नहीं, मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं चुन पाए अभी तक हमारी जगह। कोई हो, देश आजाद हुआ 1947 से, मर गए। इतने बड़े नेता इंदिरा गांधी जी का उनका नेता बढ़िया है यार। अच्छा, इंदिरा गांधी जी थी, हम मानते हैं आपकी बात। इंदिरा गांधी जी ने, वो तो अध्यक्ष थी। मैं क्या कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस सरकार में थी, क्या कह रहा हूँ, ये नसबंदी जब चालू हुआ था, दद्दू कुछ कहने जा रहे हैं। राम जी का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि ये जानते हो क्या, अपने ये ना ये अम्बेडकर के आदमी है, ना ये मायावती के आदमी है, ये सिर्फ अपने इस रेडी के आदमी है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इससे बढ़ के आगे, इससे बढ़ के कोई नहीं सोचता। अरे भाई, देश आजाद हुआ कौन संभाला था? अरे चूतिया हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है। दद्दू आप बताओ, इसे जो लड़ाई छिड़ गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, उस काम की बातें करना चाहता हूँ इनसे। क्या ये मोदी जी निपटा ले जाएंगे इस मामले को? मोदी जी इसको निपटा ले जाएंगे? पाकिस्तान से मतलब मुकाबले में बराबरी रहेंगे, आगे निकल जाएंगे? आगे अगर पाकिस्तान ने कुछ हमला किया, देखो मोदी का कहना है कि हम ढूंढ के मारेंगे। सही बात है, हम ढूंढ के मारेंगे। अगर तुमने कुछ ऑपरेशन किया तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। मतलब जो देश कितना पीछे हो जाएगा, ये भी देखो ना। बात नहीं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, जैसे भी किसी ज्ञानी ने मुझे बोला 1 घंटा पहले, देश कितना पीछे हो जाएगा भाई साहब, कि आज भी 50 साल के पीछे पाकिस्तान चल रहा है हिंदुस्तान से। और अगर ये जो युद्ध छिड़ रही है, छिड़ने जा रही है, अगर गलती से पाकिस्तान ने हमला कहीं कर दिया हिंदुस्तान पे ना, तो 100 साल के पीछे चला जाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान से 100 साल पीछे चला जाएगा। आधा चीन घसीट ले जाएगा, गुलाम बना लेगा। हमारी बात सुनो, आधे पाकिस्तान को चीन ले जाएगा, गुलाम बना लेगा। और आधा पाकिस्तान इंडिया के पास आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बात सही कह रहे हो, मोदी के दीवाने। खत्म।
कैमरा बार घुमाओ राम जी की तरफ। अच्छा राम जी का कहाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात बड़ी करता हूँ। आप मोदी जी से, मैं कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी के कार्य पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी के व्यवहार और मोहब्बत पर जनता के पीछे या देश के पीछे फौज लगी है, हाँ बॉर्डर पे फौज लगी, तो उग्रवादी कैसे आ रहे हैं इंडिया के अंदर? भाई, उनको परमिशन नहीं मिला था ना वो आतंकियों को गोली मारने के लोगों को ना। खुद मरवा रहा लोगों से। नहीं, ऐसा नहीं मानूंगा मैं। अगर ऐसा हो, कोई बहने उड़ के आ रहा है क्या उग्रवादी? हाँ, उड़ के आ रहे हैं, उनके पास बहुत जुगाड़ है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। जुगाड़ है, बहुत जुगाड़ है। प्रधानमंत्री के चौकीदार, आप बताओ एक मिनट। अच्छा एक मिनट दद्दू, कुछ पता नहीं है, इसलिए बकवास करते हैं। यही बात तो मैं बड़ी, दद्दू आप बोलोगे क्यों नहीं उड़ के आते अरे भाई? यार यहाँ शक्ति हो जाए तो हम तुम लोग बैठेंगे यहाँ पे बेकार वाली बात करते हो। तुम उल्लू हो, तुमको अगर ऑटो नहीं मिलेगा तुम आजाद मंडी नहीं जा पाओगे। तब तुम उल्लू हो। अरे यार, कुछ काम की बात है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसे मैं कहता हूँ। एक मिनट लाल जी, काका आप बताइए, इससे अगर मोदी जी, उग्रवादी कैसे आ रहे हैं? बोल पाएंगे। हाँ, ये बात तो हम आपका समर्थन करते हैं कि उग्रवादी कैसे इंडिया में आ गए। तो साले वो धोखा से आए, नाम किसी और का है, प्रूफ किसी और का है, गलती से पहुंच जा रहे हैं, या इंडिया में ही पैदा हो रहे हो, वह इंडिया में पैदा हो रहे हैं। तुम बताओ, मेट्रो जो चल रही है, एक मिनट, चुनाव के टाइम बताता हूँ। आज हर कोई कह रहा है मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी इसका बदला, सिंदूर का बदला सिंदूर होगा, कह रहे हैं ना। तो यही बात हम रखना चाहते हैं कि जो इलेक्शन टाइम चल रहा था तब 40% लोग पता क्या कहते थे कि मैं मायावती का आदमी हूँ। मैं अभी इलेक्शन हुआ, अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली में। हाँ, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, सब लोग एक थे, बिजली पानी फ्री, केजरीवाल अलावा कोई नहीं आएगा। और मैं बाबा कह रहा था केजरीवाल हारेगा, मुख्यमंत्री बेशक बने, क्योंकि 70 सीटें जीत के बैठा था। मैंने बात कहा, लेकिन वहाँ कांग्रेस में। अच्छा हाँ, एक बात और सुनिए, आज हमारे सब्जी मंडी थाने के सचिव साहब बदल गए हैं। राम मनोहर मिश्रा जी की आज बदली हो गई बाबूजी, बहुत दुख की बात है। अच्छा क्या कहाँ गए? हम राम मनोहर मिश्रा जी को अपने दिमाग से दोस्ती नहीं कर रखे थे, हम दिल से कर रखे थे, मैंने भी देखा, क्योंकि वो राम मनोहर मिश्रा जी जो थे हमारे थाना प्रबंधक, बहुत बढ़िया थे सब्जी मंडी थाने में। दद्दू, इस बात को मानना पड़ेगा। अब ये मुझे नहीं पता लगा अभी कहाँ की ड्यूटी हुई। फ़ोन नंबर सब कुछ यहीं से बतियाऊँगा, सवेरे दिन में फ्रेश होके बढ़िया से रहूँगा, मतलब कि कोई भीड़ भाड़ ना रहे, ग्राहक व्राहक ना रहे। देखो देखो भी भाई पदाधिकारी हैं, उनका भी पद है, लाइफ टाइम वाले पद उनका है। अब कौन है जज? अभी मुझे पता नहीं कौन है यहाँ है। वर्मा जज, हाँ। जो दिल्ली में आग लगी, हाँ। जज के घर में, हाँ उसके पब्लिक वो कह रहा कि मेरा पैसा नहीं है हाँ। वहाँ। अच्छा दद्दू, राम मनोहर मिश्रा जी कैसे थे आप बताओ, सबकी बात छोड़ो, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, कैसे थे? बहुत बढ़िया थे। आज मैंने उनकी स्पीच सुनी है, भाषण में सुना उनका। हाँ उनका भाषण सुना भाई, पहले सच्चो ऐसे सब्जी मंडी थाने में आए हैं, जब तक यहाँ ड्यूटी की है, दिवाली पे मिठाई बंटवाए बुजुर्गों के लिए। वो आग लग गई थी दिल्ली में, वर्मा के जज वर्मा इलाहाबाद का, 20 बोरी नोट जल गई। वो कह रहा मेरा पैसा नहीं। वहाँ जजों की कमेटी बनाई गई। अब आज दिखाया गया कि नहीं, ये पैसा सारा इसी का था। बदनाम हो गया फिर बेचारा हो यार। और फिर अब बेचारा का है बात क्या भाई? सारे जजों को हाँ दिखाना पड़ा हाँ। कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों के पास, मेरी बीवी के पास, मेरे रिश्तेदारों पर कितनी प्रॉपर्टी है। ऐसा दिखाना पड़ा जजों को, पूरे इंडिया के जजों, क्योंकि एक जज को नहीं, हाँ पूरी इंडिया के जजों को। हाँ। तो किसी के पास 500 ग्राम सोना, 5 ग्राम है ये सोना, 500 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी है। किसी के पास 200 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है, जो मैं बता रहा हूँ, कीड़े मकोड़े हो हम तुम, जैसे बता रहा हूँ, बोल दूँ तो बुरा लग जाए, इसलिए हम अपना लगा के तब तुम कह रहा हूँ, हम कह के तब तुम कह रहा हूँ। तुम कीड़े हो, कीड़े ही है भाई, है ही नहीं कुछ। तब तो जो 200 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी कृषि के लिए, ये 200 करोड़ का मकान, ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अचल, ये 200 करोड़ का सोना,
ये 200 करोड़ चांदी। अरे जैसे वकीलों का हुआ ऐसे ग्राम प्रधानों का, विधायकों का, सांसदों का, इनका भी होना चाहिए। आदमी है, हाँ ये तुच्छ आदमी है। ये तो बनाते रहते हैं। विधायक और निगम पार्षद, हाँ ये तुच्छ आदमी है। हाँ, 100 में खाली 1-2 अच्छे मिलते हैं, बस 1-2 मिलते हैं यार। यार बात सुनो, अब जैसे 70 आदमी विधायक हैं दिल्ली में, हाँ 70 आदमी विधायक है, किसी भी पार्टी के हो, हाँ तो 70 आदमी सब भिखारी नहीं है। हाँ लेकिन इसमें कुछ विधायक ऐसे जीत गए जो वास्तव में भिखारी हैं। हमसे तुमसे पैसे लेके इलेक्शन लड़ाओ, जीत गए। हाँ, सही बात बोले यार, उनका जिंदगी तौर पर सही कैसी बात करते हैं आम आदमी पार्टी में जो है लोगों ने चंदा लगा के चुनाव लड़ाया है। कुछ ऐसे आदमी हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो अरबपति हैं इसी दिल्ली में, जो विधायक हैं और यहाँ विधानसभा बैठते हैं। ये जगह विधानसभा है। मैं बताऊं आपको, आज मैं बता रहा हूँ, सुनो। जितना बीजेपी में विधायक बने हुए हैं 90% सब अमीर लोग हैं। क्या कह रहा हूँ? और आम आदमी पार्टी ने जब विधायकों की लिस्ट सूची तैयार की थी और चुनाव लड़ाने की तैयारी की थी, तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिन कोई बैटरी रिक्शे का मालिक था। नहीं। हाँ, संजीव झा से जाके बात कर सकते हो आप इसके बारे में। यही पे संजीव झा कैसा था? यही संजीव झा क्या करता था चुनाव के पहले? आप बताओगे? मैं बताता हूँ। संजीव झा बुराड़ी के जो विधायक जी थे हैं अभी मौजूदगी में। मैं 70 आदमी की बात कर रहा हूँ, एक आदमी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सिसोदिया, हाँ विधायक, हाँ हजारों अरब का आदमी। सतीश जैन, वो जो अभी तक जेल में बंद है। हाँ ये ताहिर हुसैन, दंगा कराया था यहाँ खजूरी में। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं एक आदमी ने 200 आदमी की इधर ढूंढ के अरबपतियों को खड़ा किया था। हाँ, उसमें 10-5 आदमी गरीब आदमियों को भी खड़ा किया, दिखावे के लिए। दिखावे के लिए गरीब इतने गरीब नहीं थे वो भी। क्यों? पंकज कपूर गरीब नहीं था? वो भी गरीब। दिलीप पांडे जब आए, मानते हो दमदार थे, पैसे वाले थे। नहीं, दिलीप पांडे गरीब आदमी था। नहीं, दिलीप पांडे तो दमदार था, पता था तो। हाँ भाई, तो अपनी नौकरी अच्छा खासा कमाने वाला बंदा जो है यहाँ भाग गया, समाज सेवा के नाम पर टिकट लिया। कुछ देन लेन तो किया होगा। पांडे की एक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 70 आदमी देखो जो भी लड़ा है, जितने भी लड़ा है वो 70 आदमी लड़े हैं। मैं 70 आदमी करते और 70 आदमी सब हार गए, सब जेल गए। आप जानते हो, और सबको जेल जाना है। सिसोदिया को भी जाना है, केजरीवाल को भी जाना है, और जैन को भी जाना है। अच्छा मेरी बात सुनो पहले आप। जैसे आप पॉलिटिक्स के बारे में इतनी सारी बातें करते हो हमसे, और हम वीडियो आपकी बना लेते हैं, आज बना भी रहे हैं। मैं कहता हूँ रियल में अगर मोदी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल भैया, क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी, मायावती जी, अखिलेश भैया, सब आके आपका हाथ पकड़ कर कहें कि काका हम तुम्हारे परिवार के हैं, तो तुम उस समय किसका नाम लेकर बोलोगे कि हम तो मोदी के परिवार हैं? आप बताओ, आप बताएं। अब तुमने अभी शुरुआत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी, हाँ शुरुआत की, हाँ, और कल 9 तारीख है। हाँ, कल 9 तारीख है। हाँ, और मैं ऊपर वाले से भी कृपा करता हूँ, हाँ, हो न हो। हाँ, अब कोई पक्ष में हो जज तो अलग बात है। हाँ, न इनको भोसड़ी वालों को सजा दोनों को मिलेगी। और कल ही मिलेगी? कल है सुनवाई फिर है। अच्छा, हाँ मिलेगी, चाहे जब मिलेगी। हम तुम गरीब आदमियों को नहीं देखा। 5,000 करोड़ की चीज़ 5,000 में बेच दी इनके नाम। उसके बाद हमसे तुमको खरीद लिया, फिर वापस ले लिया। पहले ये 5,000 की चीज़ हम पावर में है ना, ये सरकारी चीज़ है। ये है 5 अरब की चीज़, 5 अरब की चीज़, 500 करोड़। और इनको बेच दिया 5 करोड़ में, इनको बेच दिया 5 करोड़ में। और फिर इनसे हमारे द्वारा फिर वापस ले ली। तब तक हो गई वो 1,000 करोड़ रुपये, 1,000 अरब रुपये की। वो हेराल्ड, इनकी माँ चुदा, ये माता चौधों की सब गद्दारी किए खाली मोदी और योगी को छोड़कर यार। और हम बीजेपी बीच में अब आए हैं। ये कूड़ा वाला में बैठे होते, ये कूड़ा वाला में बैठे होते। हर आदमी यहाँ पैसे वाला, अमेरिका होता है ये देश, इतना पैसा है। ये माता चौधों के जजों का आज जो ब्यौरा दिया है, तुम कहते हो कि दारू पी के ज़्यादा बोलते हैं, ये बोलने का मौका मिला तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। माता चौधरी ने आज जो ब्यौरा दिया है, ये किसी का 500, किसी आधा किलो सोना है, किसी 1 किलो सोना है, किसी 20 किलो चांदी है, किसी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। अरे माता चौधरी ने लूट लिया गरीबों को।
सही भाई। दद्दू, अच्छा बीजेपी में जो मोदी, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ऐसे दमदार लोग दिखाई देते हैं, क्या हम इन सांसदों की बात नहीं करेंगे? मैं मुख्यमंत्रियों में मैं जैसे मोदी मनोहर, को भी नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, जहाँ ये, अटल बिहारी आडवाणी से। हाँ, क्या अच्छा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में तुम्हें कौन मिला? प्रधानमंत्री देखो, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री देखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब मोदी से भी बढ़िया? मोदी से भी बढ़िया मिले, ऐसी बात नहीं है। ये झगड़ा करने का तो मौका अटल बिहारी को कारगिल लड़ी, ठीक। मोदी के सामने ये झंझट आ गया, गोदाकांड भी हुआ, तमाम लड़ाई झगड़ा तो होते रहे हैं। हाँ, मतलब मोदी के अंदर कलाकारी, काम धंधे की कैसी देखी है आपने? मोदी ने देखो साफ बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ग्राम सड़क योजना चालू की, उसने गरीबी दूर करने की बात की। जितनी स्वच्छता से इसने गरीबों की हेल्प की, सहायता की, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, मोदी जी किए हैं। जवाहरलाल नेहरू हाँ, और इंदिरा गांधी सबसे घटिया प्रधानमंत्रियों में गिनती मैं करता हूँ। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोबारा कह रहा हूँ वही बात, हाँ, अगर तुम नोट कर रहे हो इसमें। हाँ, नोट कर रहा हूँ मोबाइल में। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, दो प्रधानमंत्रियों को मैं सबसे घटिया प्रधानमंत्रियों में गिनती करता हूँ। और सबसे बढ़िया में किसकी गिनती करते हो आप? इस समय आपको सब प्रधानमंत्रियों को देखने के बाद में इन्हीं की पार्टी की मैं तारीफ करता हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, बीपी नरसिम्हा राव, हाँ, वो भी दमदार थे ना, कांग्रेस के आदमी था वो भी, ये दमदार था। मनमोहन सिंह साइलेंट रहते थे यार, उनकी बात ना करो यार। नहीं, उनके कार्यकाल में 3 लाख का मकान 30 लाख का बिकने लग गया यार, मेरी जानकारी में। 15 साल राज किए हैं वो। साले नहीं, हाँ, उससे विद्वान प्रधानमंत्री आज तक हुए नहीं, ना अटल बिहारी ना। बस वही बात बोल दिए ना आप। जैसे हम बोलते सबसे, या तो लोग जब बकचोदी करते तो उससे कहता हूँ, बात सुन, तेरा जितना अखिलेश पढ़ाई कर रखा है ना राजनीति का, वही हमारा नेता नहीं पढ़ रखा दिल्ली के अंदर। जितना अखिलेश पढ़ाई कर रखा है, अखिलेश यादव, हाँ, उतना ये कोई हमारे में से पढ़े लिखे नहीं है जितना अखिलेश पढ़ा हुआ है। राजनीति की पढ़ाई कर रखा भाई, विदेश में जाकर। नहीं, अखिलेश से बड़े पढ़ाई करने वाले क्या बात नहीं, मतलब मुख्यमंत्री में, हाँ, मुख्यमंत्रियों में बताओ कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा छोड़ो, फिर किसको बताओ? ये पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, ये केवल अहंकार में है। हाँ, ये सही कह रहे हो यार, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो खाली पढ़ाई दिमाग लगा रहा, कढ़ाई नहीं लगा रहा। जब इसका बाप मुलायम सिंह, हाँ, जब इसका बाप मुलायम सिंह ये पार्टी बनाई थी, हाँ, तब मैं वहीं था, और मुलायम सिंह से इतनी दूरी पे मैंने बात भी की। उस समय इतने मोबाइल और कैमरा नहीं थे, तब तो इनकी अखिलेश सिंह को कुछ पता भी नहीं, पैदा भी नहीं होते वो। गाली गलौज ना करो यार, हाथ जोड़ दो नेताजी। ये बात सोशल मीडिया पर डालूंगा यार, लोग क्या सोचेंगे यार। आप क्षमा मांग लेना, बोलना भाई जो आपसे बात नहीं, कोई ना कोई बोल नहीं, कोई बता लेगा गाली। अरे के बाद मुलायम सिंह हमारे साथ घूमे हुए हैं बहुत दिनों तक। हाँ, लखनऊ कार्यालय में जो मुख्य कार्यालय है इनका, हाँ, बहुत दिनों तक यहाँ मैंने बैनर होटल काम किया है इनका खुद। और जाके भैया बोलते होंगे, भैया व्यवस्था भाई ना आए भाई। मुलायम सिंह का 3000 बैनरों का ऑर्डर था, मैं खुद 10 बैनर लेके गया था मुलायम सिंह साहब ने कार्यालय में। हाँ, और मेज के तरफ ये खड़े हैं, मुलायम सिंह मैं खड़ा हूँ, हाँ, मैं बैनर दिखा रहा हूँ। आए दद्दू, पास किया। मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक बात और बताओ यार, ये ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत लंबी जाएगी, बहुत देर तक लोग सुनेंगे भी इस बात को, और उस पर कॉमेंट भी करेंगे क्या कि दद्दू इस चीज़ को गलत बोले आप, क्या दद्दू आपने सही कहा है, या मुझे भी लोग बोलेंगे तुमने वीडियो बनाकर गलत किया है, उसके बाद विवाद हो जाती है तो लोग कमेंट करेंगे इस पर। तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जहाँ इसको भिजवाओ, जो मैंने गाली दी है अखिलेश के नाम पे या किसी के नाम पे, क्षमा मांगता हूँ भाई। नहीं, क्षमा मांगने कोई जरूरत नहीं। नहीं यार, बोल दो, लाड़े पे है वो पैसे की मजबूती अलग बात है, मैं किसी को नाम लेकर गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक कर्म बता रहा हूँ सबके, लेकिन कहने का मतलब है कि लोग ऐसा कहते होंगे, हैं लोग ऐसा कहते होंगे। खेल में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन गई यूपी की। खेल में मायावती औकात नहीं थी
4 बार मुख्यमंत्री बन गई। अब लंगर कोई लगाता यूपी की। है, हम नहीं खाते हैं, तुम नहीं खाते हो। अखिलेश देखो एक ही बार रह गए। कौन? अखिलेश अखिलेश एक बार भी नहीं बने। बने तो 5 साल रहे नहीं। अच्छा पापा का सीट संभाल लिया इन्होंने, धोखा कर दिया। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। जो हुआ ना अपने बाप को तेरा मेरा क्या होगा, यही मैं यादव लोगों से नहीं, बोलता हूँ जो कहते हैं ना मैं मुलायम में अध्यक्ष अखिलेश भी- का। मगर अध्यक्ष परसों भी। तो खा लेना, 3-4 दिन बाद खा जबरदस्ती लेते। बना था ये अखिलेश। हाँ तब उसने मुलायम सिंह को बोलना पड़ा हाँ कि ये लड़का जिद्दी है। हाँ 2 बीवियां हैं, हाँ 2 बीवियों से तो अलग अलग लड़के हैं। भाई हम चल रहे हैं। चल रहा मैं भी। 2 बीवियां हैं, दोनों से अलग अलग लड़के हैं। अच्छा एक सारी बात सब हटा के ये बोलो कि मोदी जी की और पाकिस्तान की जो भिड़ंत तो हो गई है, इसमें निर्णय आपने जीत की पाकिस्तान है। अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा हाँ तो मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी। अगर पाकिस्तान ने आम जनता के ऊपर कोई हमला किया, हाँ तो पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा पाकिस्तान ऑफ आधा इंडिया ऐसा लिखा जाएगा। पाकिस्तान ऑफ इंडिया, वहाँ के लोग भाग भाग के इंडिया में भाग जाएंगे, आज़ाद चीन भाग जाएंगे। भागी जाएंगे। और जो पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान में है वो इधर बाकी चीन के लिए इतना पैसा दे रखा उसने, ऐसे चूतिया थोड़ी ना इतना पैसा दे रखा। जय श्री राम करता हूँ, जय श्री राम। अच्छा सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री तुमको कौन लगा, अब तो बता दो मेरे भाई। ठाका प्रधानमंत्री मैं किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हुए 1 दिन का, हाँ 3 दिन के, 9 दिन के, 11 महीने के, 13 महीने के, 3 महीने के, हाँ इस तरह के प्रधानमंत्री 30 30 प्रधानमंत्री हो चुके 30 प्रधानमंत्री हो चुके पाकिस्तान में। हाँ। किसी का 5 साल का वक्त नहीं कट नहीं पाया। है। और हमारे हिंदुस्तान हमारे देश में हाँ हमारे देश 75 साल हो गए। 75 हाँ साल हाँ समाचारों के बाद ही सोचे 16 से 17वां प्रधानमंत्री नहीं बता बेकार सकते। वाली बात करते हो तुम। 16 प्रधानमंत्री बने हमारे 75 साल के अंदर। और वहाँ 30 प्रधानमंत्री हैं। साला डबल हो गए वहाँ। नहीं, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं, यहाँ 3 कार्यकाल पूरे कर रहे हैं। भाई साहब सही बात, जय श्री राम। हेलो भाई साहब, इंदिरा गांधी जिंदा थी, उग्रवादी कभी सुने थे अखबार में और टीवी में आते। लेकिन इंदिरा जी ने सबका पहले कटवा दिया, आलू निकलवा दिया बाबूजी जबरदस्ती करके। तब तुम्हें ऐसे आदमी अब तुम तो हम साथ में बेकार वाली बात करते तुम। जय श्री राम। भाई दद्दू नहीं बता पाएंगे सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन था हमारे ज़िंदगी के और हमारे लाइफ में हमारी जानकारी में। चलो भाई चलें, जय जय श्री राम। चलो।